हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माय नेम इज निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about some theory of for loop, some theory of C function also। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज का टॉपिक है हमारा, हमें करने कुछ प्रोग्राम्स फॉर लूप के। देखिए पहला प्रोग्राम है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट विच नंबर इज प्राइम और नॉट। यानी हमें इसमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि कौन सा नंबर हमारा प्राइम है और कौन सा प्राइम नहीं है। क्लियर है? फॉर लूप की हेल्प से। तो देखिए आई होप आपको प्राइम नंबर पता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अगर नहीं पता समझ लीजिए, प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर में कौन कौन? एक तो वो 1 से डिवाइड हो और एक वो अपने नंबर से डिवाइड हो। जैसे हम बात करते हैं 2 की, जो 2 है आपका सिर्फ एक 2 से डिवाइड होगा और एक 1 से हो सकता है। वैसे ही 3, तो ये सब आपके प्राइम है। 3 भी क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है और एक 1 से होता है। तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर। जो भी अपने नंबर से और 1 से डिवाइड हो उसको कहते हैं सिंपल प्राइम नंबर। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर। आपको पता है फर्स्ट लाइन क्या है? प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था। देखिए फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से। पहला हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड आई फॉर इनपुट एंड ओ फॉर आउटपुट डॉट एच फॉर हेडर फाइल। ये दो होते हैं आपके मेनली हेडर फाइल्स। दूसरा है आपका हैज इंक्लूड con for console, I for input and o for output dot h for header। ये टॉप 2 लाइन्स आर द हेडर फाइल्स। नेक्स्ट है आपका void main कॉल एज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। यानी यहाँ से आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है किसी प्रोग्राम करने के लिए। इसके बाद हम देते हैं क्लियर स्क्रीन। यानी अगर स्क्रीन पे अभी इससे पहले कुछ भी होगा उसको क्या कर देगा? ये सिंपल क्लियर कर देगा। चलिए अब इसके बाद अब हमें सिंपल यहाँ पे हमें प्रोग्राम बनाना है प्राइम नंबर के लिए। तो यहाँ पे हमें लूप रन करना है। सबसे पहले हम इंटीजर लिख लेते हैं और कोई भी नंबर इंसर्ट करना है तो हम n एक ले लेते हैं वेरिएबल। दूसरा लूप रन करना है तो एक i ले लेते हैं वेरिएबल। और एक हम इसमें लेंगे फ्लैग, जिसको हम f से डिनोट कर रहे हैं। इसको हम आगे समझेंगे कि हमने ये क्यों लिया है। क्लियर? अब हम इस पर करेंगे n। हो सकता है यूजर 2 डाले 3 डाले, तो हम ऐसा एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें यूजर कोई भी वैल्यू डाल सकता है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं printf कोई भी मैसेज एंटर द नंबर। क्लियर? टर्मिनेटर लगाना नहीं भूलना है, टर्मिनेटर भूल जाएंगे तो रन नहीं करेगा प्रोग्राम। दूसरा है अब हमें इस पर वैल्यू करना है स्टोर। तो स्टोर करने के लिए यूज करते हैं scanf का। दैट वन इज %d कॉमा %d मेनली यूज होता है इंटीजर वैल्यू के लिए। अगर हम डेटा टाइप इंटीजर टाइप ले रहे हैं तो हम %d लगाते हैं। यही हमारा फ्लोट होता है तो %f लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर है तो %d लगा रहे हैं। एंड n पे कर रहे हैं स्टोर तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल n। क्लियर? यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया स्टोर। अब हम यूज करते हैं लूप का। फॉर i की वैल्यू 2 और i इज लेस देन n। यानी n की वैल्यू जहाँ तक होगा ये वहाँ तक आपका ये लूप रन करेगा। चलिए, और i जो है आपका सिंपली इंक्रीमेंट करते चलेगा। क्लियर? यानी पहले 2 होगा फिर 3 होगा। जैसे आपका n तक वैल्यू कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक ये आपका रन करेगा। अब देखिए 4 के अंदर हम एक कंडीशन दे रहे हैं कि इफ़ n4 जो भी हम नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, मॉडुलस, आई होप मॉडुलस आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। मॉडुलस उसको कहते हैं जो भी आपका रिमाइंडर आता है डिवाइड करने पे। अगर ये 0 के इक्वल है, हमने एक कंडीशन दिया है, तो इस कंडीशन में हम एक मैसेज दे रहे हैं f = 1 और ये क्या होगा? ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। आई होप हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ब्रेक का मतलब होता है कि उस लूप को छोड़ के बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अगर अब हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे इफ f इज = 1। अगर f की वैल्यू 1 है तो प्रिंट करेगा क्या? नॉट प्राइम। printf not
प्राइम। क्लियर? यानी अगर f की वैल्यू 1 है तो प्रिंट करेगा नॉट प्राइम, नहीं तो दैट वन इज प्राइम। ये हमने दिया है कंडीशन, इसको हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। प्रिंट एफ प्राइम, और लास्ट में हम कंडीशन देते हैं, मीन्स एक हम लिखते हैं गेट ch टू होल्ड द स्क्रीन। क्लियर है? चलिए इसको पहले रन करके देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है ये। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर द नंबर, तो एक नंबर दीजिए, जैसे मैंने दिया 5। 5 क्या है? पहले 5 को एनालाइज करते हैं। 5 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है 5 एंड 1 से, यानी ये आपका प्राइम है। क्लियर? चलिए एक और चेक कर लेते हैं। 8 जो है आपका 1 से भी डिवाइड कर होता है, 2 से भी होता है, और 4 से भी होता है, और 8 से भी होता है। यहाँ पे इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो ये आपका प्राइम नहीं है, दैट वन इज नॉट प्राइम। अब देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमने दिया है, एक लिया हमने n वेरिएबल, एक लिया i वेरिएबल। n पे हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू कर रहे हैं स्टोर। लाइक मान लीजिए हमने n पे किया वैल्यू स्टोर, दैट वन इज 5। क्लियर है? दूसरा लाइन, अब देखिए i की वैल्यू क्या है? दैट वन इज 2। 2 से लेकर n तक चलेगा। n की वैल्यू क्या है? 5। कंडीशन ट्रू, तो इसके अंदर आएगा। अब देखिए n की वैल्यू 5 है, 5 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन गलत हो गया, इसके अंदर नहीं आएगा। ये फिर दोबारा यहाँ पे आएगा, i प्लस प्लस होके क्या बन जाएगा? 3 से चेक होगा, कंडीशन ट्रू, 3 स्मॉलर देन n, मीन्स 5 से स्मॉलर है। फिर इसके पास आएगा, कंडीशन फिर चेक करेगा, 0 नहीं आया, फिर दोबारा चला जाएगा i प्लस प्लस के पास। तो इस तरीके से आपका लूप जो है बार बार रन करेगा। कब तक करेगा? जब i की वैल्यू 4 तक। क्लियर है? यानी जब i की वैल्यू 4 है, उसके बाद i की वैल्यू 5 होगा, 5 इज स्मॉलर देन 5, कंडीशन फॉल्स, तब ये लूप को छोड़ के बाहर आ जाएगा। इफ f इक्वल्स टू 1, अगर f की वैल्यू अगर 1 आ गया, ये कंडीशन देने के पीछे यही रीजन है कि अगर मान लीजिए हमने n की वैल्यू दिया है सिंपल 8, देखिए i की वैल्यू 2 है, जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। 0 आते ही इस कंडीशन में आ जाएगा f इक्वल्स टू 1, और ये ब्रेक करके कहा जाएगा बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही इसके पास आएगा, अगर f की वैल्यू 1 है तो प्रिंट कर दो नॉट प्राइम। इसलिए आपका 8 क्या है? नॉट प्राइम है। लेकिन यही अगर हमने, और अगर ये गलत है, 1 नहीं आ रहा है, सिंपल ये प्रिंट कर देगा प्राइम। तो ये सिंपल आप प्राइम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। 9 आपका नॉट प्राइम, कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हैं, लाइक 87 नॉट प्राइम, 89 प्राइम है आपका। तो आप इस तरीके से कोई भी नंबर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका सिंगल। अगर मान लीजिए हमें एक बार में 1 से लेके 100 तक को फाइंड करना है कि इसमें से कौन कौन सा नंबर हमारा प्राइम है, तो इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रोग्राम क्या है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, यानी 1 से लेके 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर है वो एक साथ आपको शो हो जाए। क्लियर? पहले वाले में था कि आप एक एंटर करिए नंबर, उसको बताता था कि ये प्राइम है या नहीं है। अब दूसरे वाले में आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आपको ये बताना है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। तो ये भी प्रोग्राम थोड़ा सा ईजी है, बस उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा कोड चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलिए आते हैं फिर से अपने सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं इरेज। चलिए अब हमने शुरू से देख लीजिए, शुरू वाला कोड बिल्कुल सेम है। इंक्लूड stdio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, वॉइड में एंट्री पॉइंट हो गया आपका, क्लियर स्क्रीन। अब जो भी चेंज करना है हमें यहाँ से करना। चलिए सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, अब जो ये चलेगा आपका आउटर लूप और इनर लूप चलेगा, यहाँ पे 2 लूप चलेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे एक आउटर हो जाएगा और एक इनर हो जाएगा, एक रो के लिए, कॉलम के लिए मेनली हम इसको कहते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें एक आई लेना होगा, एक जे ले लेते हैं, एक आउटर के लिए, एक इनर के लिए, और सिंपल एक एफ ले लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस वाले में लिया था, दैट वन इज फ्लैग। चलिए कंडीशन देते हैं आउटर लूप के लिए, 4 i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू
100 तक, पूरा 100 तक देखना है 100 तक दे देते, 200 देखना होता है 200 तक दे देते। अभी हम 100 तक में चेक करते हैं कौन कौन सा प्राइम है। क्लियर, 2 से लेके 100 तक ये आपका रन करेगा। अब हम देते हैं इसके अंदर, डिफाइन करते हैं इनर लूप को। तो इनर लूप से पहले हम यहाँ डिफाइन करना होगा f की एक वैल्यू। हम इसको ऊपर में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम नीचे करने से क्या होता है, कभी आपका प्रोग्राम इजीली रन हो रहा है लेकिन कभी कभी f की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाता तो कंडीशन फॉल्स आने लग जाता है, इसलिए हम इसको इनर लूप के अंदर ही प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर, लेकिन आपको वेरिएबल बाहर ही डिक्लेयर करना होगा। चलिए, फॉर j इक्वल्स टू 2, j इज लेस देन i, j इज लेस देन इक्वल्स टू कर सकते हैं या सिंपल i भी लिख सकते हैं, यानी i तक चलेगा ये, और j इंक्रीमेंट करते रहेगा। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका इनर लूप। इनर लूप के अंदर आप दे सकते हैं कंडीशन। अब क्या दे सकते हैं कंडीशन, देखिए सेम कंडीशन है, इफ i मॉडुलस j अगर 0 के इक्वल है। क्लियर, अगर 0 के इक्वल है तो ये आ जाएगा इसके लूप के अंदर, यानी इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा कि f इक्वल्स टू 1, और ये क्या करेगा, ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। क्लियर, अब हमें प्रिंट करना है। अब ये लूप आपका एक एक करके चलेगा। यहाँ पे अब क्या होगा कि अब इसके बाद हम कंडीशन दे देते हैं, इफ़ अगर f की वैल्यू डबल इक्वल्स टू 0 है, तो जो भी नंबर आप प्रिंट करना चाहते हैं इसके अंदर कंडीशन में, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ %d/n, i, लास्ट हो जाएगा आपका गेट ch टू होल्ड द स्क्रीन। ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोग्राम। अब सबसे पहले करते हैं इसको रन। ये देखिए आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये आपको प्राइम नंबर जितने भी है वो आपको फाइंड करके शो कर रहा है। 3, 5, 7, यहाँ पे 2 भी है जो ऊपर है, जो दिख नहीं रहा अभी। देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब है आपके मेनली प्राइम नंबर। क्लियर है, अब एक एक करके समझते हैं किस तरीके से आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। तो देखिए i की वैल्यू अभी क्या है, दैट वन इज 2, f की वैल्यू 0, i j इक्वल्स टू 2, j इज लेस देन i। क्लियर है, तो देखिए i की वैल्यू 2 है, यहाँ देखिए कंडीशन फॉल्स हो रहा है, यहाँ इक्वल टू लगा देंगे तो 2 को भी ये सिंपल प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखिए अब कंडीशन ट्रू, i की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इक्वल है 2 के, तो कंडीशन ट्रू है तो इसमें आ जाएगा। अब डिवाइड होगा 2 मॉडुलस 2, अगर 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, फिर ये इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगा, कंडीशन यहाँ फॉल्स। चलिए फिर से दोबारा i की वैल्यू 3, फिर j की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से आपका एक एक करके प्रोग्राम, यहाँ पे जैसे ही 0 आएगा इसके पास आएगा, अगर 0 नहीं आता है तो बाहर आके फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ये कंडीशन आपका सिंपल प्रिंट करेगा जो भी वैल्यू आ रहा है। तो आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर अब भी कोई डाउट है हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर। क्लियर है, तो आप इस तरीके से प्राइम नंबर, इसी तरीके से आप ऑड नंबर, इवन नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं 2 से लेके 100 तक में। अब ऑड नंबर को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सिंपल i% 2 कर देंगे, जो भी वैल्यू है वो आपका सिंपल यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अगर 2 के 0 आ रहा है तो जो जो नंबर है वो प्रिंट कर दे। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, उसके लिए भी हम आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे जैसे कि आप क्लियरली समझ सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।